वाल्मीकि ऋषि को तो आप सभी जानते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की। किंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि वाल्मीकि जी का नाम पहले क्या था, वाल्मीकि जी क्या करते थे और उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वाल्मीकि जी के जीवन से जुड़ी हुई कथा। वाल्मीकि ऋषि का नाम पहले रत्नाकर था और वे रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। परिवार का भरण पोषण करने के लिए रत्नाकर लूटपाट किया करते थे। एक दिन नारद जी और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और कहा कि हमने आज वैकुंठ में एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान विष्णु 4 अंश में विभक्त क्यों है? शिव जी ने कहा कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे और राम नाम के जप से ही व्यक्ति के सारे पाप खत्म होंगे। इसके बाद नारद जी और ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और सबसे बड़े पापी की खोज करने लगे। नारद जी वाल्मीकि जी यानी डाकू रत्नाकर के पास गए। रत्नाकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप लोग मुझे अपना सारा धन दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। रत्नाकर ने कहा कि मैं आप दोनों को मारकर आपके वस्त्र ही छीन लूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा जी, सन्यासी को मारने पर घोर पाप लगता है, तुम ऐसा मत करो। वाल्मीकि जी यानी रत्नाकर ने कहा कि मैंने तो कई सारे सन्यासियों को मारा है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? रत्नाकर ने कहा कि इस कर्म से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। ऐसा ना करने से मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रत्नाकर, तुम जिन परिवार वालों के लिए यह पाप कर्म कर रहे हो, क्या वे इस पाप के भागीदार रहेंगे? वाल्मीकि जी यानी रत्नाकर ने कहा कि क्यों नहीं होंगे, मैं यह सब उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम घर जाकर उनसे पूछकर आओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। रत्नाकर ने घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछा कि मैंने तुम लोगों के भरण पोषण के लिए मैंने बहुत लोगों को लूटा है। एक महात्मा ने मुझे बताया है कि ऐसा करने से मेरा पाप बहुत बढ़ गया है, तो क्या आप सब मेरे पाप में भागीदार बनेंगे? रत्नाकर के पिताजी ने कहा कि हे रत्नाकर, मैंने तुम्हें पालकर बड़ा कर दिया, अब तुम जवान हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना। इसलिए इसके लिए तुम कोई पाप करते हो तो उसके भागीदार तुम खुद ही हो। इसी तरह माता ने कहा कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला है, इसलिए अब हमें पालना तुम्हारा कर्तव्य है और इसमें जो पाप तुमने किया है इसके भागीदार तुम ही हो। इसी तरह पत्नी ने भी रत्नाकर से कहा कि विवाह के समय तुमने मेरी रक्षा का और भरण पोषण का वचन लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पापों की भागीदारी नहीं। जब सबने मना कर दिया तब रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बनने के लिए आगे बढ़ गए। रत्नाकर बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पैर पकड़कर रोने लगे और कहा कि महात्मा, आपने सही कहा था, अब मैं और पाप नहीं करूँगा। मेरे पापों से उद्धार के लिए मुझे कोई मार्ग बताए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तुम सरोवर में स्नान कर लो, करने के बाद आप फिर हमारे पास आए, हम तुम्हें मार्ग बताते हैं। रत्नाकर जी सरोवर के पास स्नान करने गए तो सरोवर का सारा जल सूख गया। वापिस आए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारे पापों के कारण सरोवर का जल सूख गया है। ब्रह्मा जी ने रत्नाकर के सिर पर जल छिड़क कर कहा कि तुम अपने पापों का नाश करने के लिए राम नाम का जप करो। रत्नाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन उनके मुख में राम राम नहीं निकला। रत्नाकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे मुख से राम नाम नहीं निकलता। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर तुम मरा मरा कहकर तपस्या करो। ऐसे ही मरा मरा जपते हुए 60,000 वर्ष बीत गए और रत्नाकर के शरीर को दीमकों ने ढक लिया। रत्नाकर के सारे पाप नाश हो गए और उनके मुख से राम राम की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी वापस आए और उन्होंने रत्नाकर से कहा कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तपस्या करते वक्त तुम्हारे शरीर के ऊपर दीमकों ने वामी बना दी थी, इसलिए आज से लोग तुम्हें वाल्मीकि के नाम से जानेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वाल्मीकि,
आप श्री राम भगवान के ऊपर एक ग्रंथ की रचना करें जिससे रामायण के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया कि एक दिन महाराज वाल्मीकि एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम जप रहे थे और उनके मुख से अपने आप ही एक श्लोक निकल आया और इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे इस YouTube चैनल कुणाल मोटिवेशन एंड स्टोरी से।